अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपका होस्ट अदनान शब्बीर और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि बहरिया टाउन कराची की वो कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर आप अगर आंखें बंद करके वहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हैं तो कभी भी आप लॉस में नहीं जा सकते। देखें, सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूँगा कि जो आपकी मेन जना की प्रॉपर्टी है या थीम पार्क के सराउंडिंग में जितनी भी प्रॉपर्टी आती है, ये सारी प्रॉपर्टी जो आज आप अगर आप बुकिंग पे लेते हैं या फिर आप वन शॉट पेमेंट पे लेते हैं या आप रेडी बिल्डिंग के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो ये वो लोकेशंस हैं जो आपको कभी भी घाटे में नहीं ले जा सकती हैं, आपको कभी भी माइनस में ले जाकर नहीं बेचनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रैंड मॉस्क के सराउंडिंग की प्रॉपर्टी आती है, चूँकि बहरिया टाउन कराची का एक बहुत बड़ा मोनूमेंट है ग्रैंड मॉस्क, ठीक है जी। दुनिया की जो है वो तीसरी बड़ी मस्जिद के सामने या उसके करीब आपका घर होना, आपका अपार्टमेंट या आपकी दुकान होना वहाँ पर, ये एक बहुत बड़ी बात है और ऐसी लोकेशंस जो हैं वो नो डाउट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती हैं। बहरिया टाउन को छोड़कर हम अगर ओवरऑल भी बात करते हैं तो ओवरऑल भी अगर पूरी दुनिया की हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट होता है कि जहाँ पर विज़िटर्स का भी एंड यूज़र्स का भी और जितनी भी लोग वहाँ पर आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए भी या वहाँ पर नमाज़ अदा करने के लिए भी, ऐसी लोकेशंस के बिल्कुल सराउंडिंग में आपका घर होना, अपार्टमेंट होना या दुकान होना, ये बहुत बड़ी एक अट्रैक्टिव या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो जी, इसके अलावा तीसरी ही बात हम करेंगे कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के सराउंडिंग में अगर प्रॉपर्टी है आपके पास, वहाँ पर आपके पास कोई 500 गज़ का, 250 गज़ का या आपके पास 1000 गज़ का कोई भी प्लॉट है, अगर आज आपको बहुत कम पैसों में वहाँ पर प्लॉट मिल रहा है तो इट डज़ंट मीन कि जैसे ही ये स्टेडियम ऑपरेशनल होगा लोग हमसे ये बात कहते हैं कि जी आप 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप स्टेडियम तो ऑपरेशनल नहीं हो रहा तो पता नहीं इनकी कीमतें ऊपर जानी। देखें, प्रॉपर्टी में जब भी आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू को मैच्योर होने पे थोड़ा बहुत जो है वो टाइम फ्रेम रिक्वायर होता है। अगर आज वहाँ पर काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको हैंड ओवर भी किया जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने हैंड ओवर करना है तो इसीलिए वो लोग उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो डिले कंस्ट्रक्शन वाइज आपको पता है कि चीज़ों में आता रहता है, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी डिलीवर हो जाएगा। तो जैसे ही रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो डिलीवर होता है तो उसके सराउंडिंग में जैसे स्पोर्ट्स सिटी विलाज हैं, परसेंट 33 है, 34 है, इसी तरह जो है परसेंट 31 के विलाज और उसके बिल्कुल सामने परसेंट 37, 38 हैं। तो ये वो वाले परसेंट्स हैं जिनको 4 चांद लग जाएंगे। इनकी कीमतें जो हैं वो आसमान को छुएंगी और इनकी कीमतों में आपको एक अच्छा खासा गेन जो है वो देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कि थीम पार्क बहरिया टाउन कराची के अंदर एक बहुत अट्रैक्टिव लोकेशन है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि थीम पार्क के सराउंडिंग अगर हम देखते हैं ना तो वहाँ पर लिमिटेड प्लॉट्स हैं, तो लिमिटेड लोकेशंस के ऊपर जितनी भी चीज़ें आप लोग अवेल करेंगे उनकी कीमत अल्टीमेटली, इस पॉइंट को आप समझेंगे कि जो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं उनकी कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। तो थीम पार्क के सराउंडिंग के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स इस टाइम पर अपार्टमेंट्स के, शॉप्स के, शोरूम के आपके पास या आपको चांस डील के तौर पर बताए जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोकेशंस जहाँ पर विजिटर्स का भी फुटफॉल होता है एंड यूज़र का भी फुटफॉल होता है। चाहे किसी ने बहरिया टाउन कराची के आखिरी वाले प्रेसेंट में जाना है तो उसने भी थीम पार्क से गुजर के जाना है, चाहे आखिरी प्रेसेंट से वापस मेन गेट पे आना है उसने भी थीम पार्क से गुजर के आना है। तो एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर लोगों का एक फुटफॉल, लोगों की आमदोरफ्त जो है वो आपको एक अच्छे अंदाज में देखने में मिलती है। तो मेरे ख्याल में ऐसी लोकेशंस आपको लाजमी कंसीडर करनी चाहिए। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास थीम पार्क आइकॉन के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो है थीम पार्क के सराउंडिंग में ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग है, उसके अंदर हम मर्जिंग भी कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं उसको भी हम एडजस्ट कर रहे हैं और डाउन पेमेंट के तौर पर भी आप, यानी अभी आप डाउन पेमेंट देंगे और जैसे उसकी डिगिंग स्टार्ट होगी तो उसके बाद आप जो है
उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करेंगे। अच्छा, इस बिल्डिंग का जो सबसे ख़ास बात यह है कि इसका लाइफ टाइम व्यू है। इसके फ्रंट पे कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि डायरेक्ट आपको थीम पार्क का व्यू यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ऐसी कोई भी लोकेशन जिसका आपको लाइफ टाइम व्यू देखने को मिलता है, यानी उसके फ्रंट पे कभी भी कोई आपको हाई राइज बिल्डिंग नहीं देखनी पड़ती, तो मेरे ख्याल में ऐसा प्रोजेक्ट एक नो डाउट आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है। तो थीम पार्क आइकॉन टोटल ग्राउंड प्लस 10 का प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे पास मिनिमम 260 स्क्वायर फीट से लेकर, यानी स्टूडियो अपार्टमेंट मिनिमम 260 स्क्वायर फीट से लेकर जो है वो 1400-1500 स्क्वायर फीट तक 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन्होंने आज आप डाउन पेमेंट देने के बाद जो है अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स के ऊपर, बहुत ही मुनासिब कीमतों के अंदर आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और बुकिंग करवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि थीम पार्क के सराउंडिंग में हमारे पास ग्राउंड फ्लोर शोरूम अवेलेबल है, जो कि बहुत रीज़नेबल कीमतों के ऊपर, बहुत रीज़नेबल साइज़ के अंदर हमारे पास मौजूद है। आज वहाँ पर अगर ग्राउंड फ्लोर शोरूम आप परचेज़ करते हैं या उसके अंदर अपनी बुकिंग करवाते हैं, तो इस लोकेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, मेरी वीडियो आप मुकम्मल देख चुके होंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी कि थीम पार्क की क्या सिग्निफिकेंस है। यही लोकेशन है जहाँ से हर बंदे ने गुज़र के स्पोर्ट सिटी भी जाना है, पैराडाइज़ भी जाना है, हर बंदे ने इसी लोकेशन से गुज़र के जाना है। इसलिए ये वो हॉट लोकेशन है जिसे हर बंदा जो है वो कंसीडर करना ज़रूरी समझता है। तो एक हमने आपको आज की चांस डील में बताया थीम पार्क आइकॉन, ठीक है, जिसके अंदर आप प्री बुकिंग पे चीज़ें ले सकते हैं। 1 बेड स्टूडियो, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट, और इसके साथ साथ आपको ग्राउंड फ्लोर शोरूम जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली साइज़ जो है वो 950 स्क्वायर फीट है। तो उसके अंदर भी आप बुकिंग करवा सकते हैं और हमसे मालूमात ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।